जब स्कूल में थे तो मांडू के बारे में पढ़ा था, कहानियाँ सुनी थी बाज बहादुर और रानी रूपमती की। तब से मन था कभी तो मांडू जाएंगे। तो 2025 में अहमदाबाद से इंदौर आए, उज्जैन में महाकाल के दर्शन करके दूसरे दिन पहुंच गए मांडू। शांत और साफ सुथरा ऐतिहासिक शहर जो अपनी वास्तुकला और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। मांडू में हम रुके थे मालवा रिसोर्ट में, जो बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। मालवा रिसोर्ट एमपी टूरिज्म, सुपर व्यू ऑफ झील, बालकनी, नाइस। हमने जो जगह मांडू में घूमी वो थी रानी रूपमती मंडप, बाज बहादुर महल, जहाज महल, सनसेट पॉइंट एंड नीलकंठ महादेव। रास्ते में जाने के समय हमें इको पॉइंट मिला, तो वहाँ रुक के थोड़ा हमने अपने बिल्ली का नाम भी ले लिया, मीको मीको करके चिल्लाने लगे। रानी रूपमती मंडप रूपमती पवेलियन के नाम से भी जाना जाता है। ये शांत नगरी रानी रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम की साक्षी है। ये महल का निर्माण इसलिए करवाया गया ताकि रानी रूपमती हर रोज़ माँ नर्मदा का दर्शन कर सके। रानी रूपमती प्रतिदिन माँ नर्मदा का दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण करती थी। राजा ने महल में ही रेवा कुंड का भी निर्माण करवाया था, जहाँ हमेशा माँ नर्मदा का जल भरा रहता था, ताकि मौसम की वजह से अगर माँ रेवा के दर्शन न होने पर रानी रेवा कुंड के दर्शन करके अन्न ग्रहण कर सके। इस मंडप से हमें माँ नर्मदा के दर्शन होते हैं और शांत और सुंदर नगर मांडू के भी अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये जगह बहुत ही शांत है। आश्चर्य की बात हमें ये लगी कि इस महल या मंडप के किसी भी कमरे में कहीं पर भी दरवाजे नहीं थे। यहाँ हमने करीब 2 घंटे बिताए, दूर से माँ रेवा के दर्शन किए और नगर को निहारा। हमारा अगला पड़ाव था बाज बहादुर का महल। अफगान और राजस्थानी वास्तुकला के उत्तम उदाहरण सम ये महल का निर्माण मालवा के सुल्तान नसीरुद्दीन शाह खिलजी द्वारा 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये महल की विशेषता ये है कि बारिश के पानी के संचय के लिए महल की दीवारों और कमानों के ऊपर नाली बनाई गई है, जहाँ से पानी महल के अंदर स्थित कुंड में जमा होता है जब बारिश होती है। उस दिन महल में कोई सैलानी नहीं थे हमारे अलावा। समय जैसे इतिहास के उसी पन्ने पे थम गया था। एक ठहराव था, अद्भुत शांति थी। महल के बाहर निकले तो इन बच्चियों को देखा, ठहर के उनसे कुछ बात की और फिर निकल गए जहाज महल के लिए। जहाज महल का निर्माण 15वीं सदी में श्रृंगार प्रेमी सुल्तान घियाउद्दीन खिलजी ने अपने विशाल अंतःपुर के लिए करवाया था और ये माना जाता है कि यहाँ राजघराने की करीब 15,000 स्त्रियाँ रहती थी। ये महल मुंज और कपुल तालाब के बीच स्थित है और जहाज के आकार में बनाया गया है। ये महल सुंदर महराबों, मंडपों और तालाबों के कारण वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये महल और आसपास के परिसर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। बहुत ही साफ सुथरी जगह है ये। यहाँ बैठने का आनंद कुछ और ही है। मनमोहक मांडू के ये महल हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और ये है कुछ चंद तस्वीरें जहाज़ महल के अंदर की।
यहाँ भी आपको शांति का अनुभव होता है। यहाँ पानी के संचय के लिए भी नालियाँ बनाई गई है, जो आप ये तस्वीर में देख सकते हो। और ये है तवेली महल, जो प्रवेश द्वार के राइट साइड पे है। और यहाँ पे सुल्तान के घोड़े रखे जाते थे। जब सूरज ढल चुका था तब हम भागते हुए पहुँचे सनसेट पॉइंट पे। वहाँ आकाश में कुछ रंग बदलते देखे और फिर हम चल दिए नीलकंठ महादेव के लिए। मुगल वास्तुकला से सुशोभित मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया और मांडू की सुंदर वादियों में बसा नीलकंठ महादेव का ये मंदिर अपने आप में अनोखा है। यहाँ 24 घंटे प्राकृतिक रूप से जल अभिषेक होता है। शिवलिंग के दर्शन के लिए हमें सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती है। मंदिर के पुजारी बाबा ने हमें गरम चाय पिलाई। रिजॉर्ट आके खाना खा के हम पूर्ण चंद्रमा को देखने रास्ते पे टहलने निकले। वहाँ कुछ स्थानिक लोग आग सेक रहे थे क्योंकि ठंड बहुत थी, तो हमने भी आग सेकी, उनसे बातें की और फिर दूसरे दिन हम महेश्वर के लिए निकले। ये है मांडू में ही मिलने वाली इमली का पेड़ और इमली। रास्ते में नर्मदा परिक्रमावासी मिले, उनसे बात करके नर्मदे हर कह के हम महेश्वर के लिए निकल गए। मांडू की यात्रा सच में अविस्मरणीय रही।